तो आईफोन 14 आपने खोला तो आईफोन 14 ने खुल के खामोशी से कहा कि हम कोई मदद नहीं कर सकते। मैं परेशान था। आपने कहा मौलाना क्यों परेशान? मैंने कहा भाई ये 1.25 लाख का फ़ोन लिया है, खुल रहा है लेकिन कोई सर्विस नहीं चल रही। आपने दाहिने बाएं देख के कहा अरे मौलाना इसमें सिम डालिए, सिम जाएगा तो नेटवर्क पकड़ेगा, सिम जाएगा तो नेटवर्क पकड़ेगा। तो मतलब मेरी 1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कहा मौलाना गुस्सा मत होइए, मैं सिम लाए देता हूं। मैंने कहा भाई जब 1.25 लाख का मोबाइल किसी की वजह के बिना नहीं चल सकता तो वो 2 लाख की चीज होगी। आपने कहा नहीं 200 की मिल जाती है। मैंने कहा अरे 200 की चीज और उसकी वजह से ये 1.25 लाख की चीज चलती है? आपने कहा हाँ ये आपका चॉइस है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। हाय हाय हाय, कसम खुदा की अगर समझ लो इस 2 जुमलों को तो पूरी मजलिस है। ये आपका चॉइस है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। भैया कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कहा किसी भी सेलुलर कंपनी का जो नेटवर्क प्रोवाइड करती है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम मेरा 200 रुपये का सिम लो, हम तुम्हें इतना कॉलिंग टाइम देंगे, इतना रिसीविंग टाइम देंगे और तुम कहीं भी मोबाइल खोलोगे, तुम बटन दाबोगे, हम सर्विस के साथ खड़े होंगे। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हो? थोड़ा सा और वाजे करूं कॉन्ट्रैक्ट को, और वाजे कर दूं कॉन्ट्रैक्ट को। तुम्हारी जेब में 100 रुपये की नोट होगी, ठीक है? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय का रिजर्व बैंक के साथ। हम सब भारतीय हैं ना, तो हमारा रिजर्व बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। उसके पीछे लिखा है मैं धारक को 100 रुपये की गारंटी देता हूं। काश समझ जाओ, कसम खुदा की मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी है। मैं धारक को 100 रुपये की गारंटी देता हूं। ये गारंटी है तो ये नोट है, वरना ये कागज का टुकड़ा है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यू समझो। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। फिर कह रहा हूं ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब सुनो कल्ब रुशैद का जुमला। हम कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, कसम खुदा की जहन्नम हमारे लिए नहीं बनी है, हम जन्नत में जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे रुकू लर्जा, हमारे रुकू में लर्जा है, हम जानते हैं हमारा सजदा कभी नहीं, हम जानते हैं हमारी नमाजों में कमी है, हम जानते हैं हमारी इबादतों में कमी है, हम जानते हैं हमारी दीन की पाबंदी में कमी है। कसम खुदा की हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि ये हम अपने इबादत की बुनियाद पर नहीं, ज़हरा के कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर कर रहे हैं। हमें मालूम है भाई हमारी इबादतें नजफ और क़ुम के बुज़ुर्ग उलमा की तरह नहीं है। हमारी ज़बान से कभी झूठ निकलता है, कभी सच निकलता है, कभी जाने अनजाने में गलतियाँ, गुनाह, मकरूहात, हराम, ये सब होते रहते हैं। हम सुबह शाम तौबा भी करते रहते हैं, हमें पता है। कभी माफ़ हो जाते हैं, कभी 2 दिन तक मामला रुका रह जाता है, कभी उधार में रहते हैं, कभी एडवांस में रहते हैं। हमारी हालत मालूम है, हमें मालूम है। मगर कसम खुदा की हमने जन्नत की दावेदारी इसलिए नहीं की कि हमारे सजदे बहुत ज़्यादा हैं। हमने जन्नत की दावेदारी इसलिए की है कि ज़हरा का कॉन्ट्रैक्ट बहुत मजबूत है कि बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूँगी जब तक अपने लाल के रोने वालों को जन्नत में दाखिल न कर दूँ। ज़हरा का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब आप मोबाइल खोलते हैं तो मोबाइल क्या करता है? ऑटो सर्च में सबसे पहले वो उस कंपनी के नेटवर्क को ला के आपके खिदमत की दहलीज पे रख देता है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। 200 रुपये का है मगर है। महसूस नहीं किया आपने? 200 रुपये का है मगर है। हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू कितना दे रहे हैं ये हमारे ऊपर है, मगर जो कंपनी है वो फुल कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और फुल कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यू दे रही है। हमने जैसे ही स्विच ऑन किया उसने फ़ौरन ही हमारा सर्च किया नेटवर्क और ऑटोमेटिक हमको सर्विस देना शुरू कर दिया। अब एक जुमला कहूँ खूबसूरती से, शायद समझ जाओ तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। एयरटेल से कॉन्ट्रैक्ट किया है ना तो वोडाफोन का नेटवर्क नहीं आएगा।
वोडाफोन मरते मर जाए मगर तुम्हारा मोबाइल उसे जगह नहीं देगा। आए हाय 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 हाय। अब जुमला सुन लो, इसलिए हमें न कहा करो हमारे वाले को भी मानो, हमारे वाले को भी मानो। सुनो, जिस दिल में अली होता है उसमें माविया नहीं आ सकता। सलामत रहो, सलामत रहो। जिस दिल में अली हो उसमें माविया नहीं आ सकता, और जिसमें माविया हो उसमें अली नहीं आ सकता। कहा ना डॉक्टर साहब ने अभी, हम आशूर को ईद नहीं बनने देंगे और खुदा की कसम नहीं बनने देंगे, खुदा की कसम नहीं बनने देंगे। तुमने वो घोषित किया जो अघोषित था। तुमने वो घोषित किया जो अघोषित था। हमने तो उसे इमाम माना जिसे 1.25 लाख में घोषित किया गया। खुदा की कसम, खुदा की कसम। तो जैसे ही आपने ऑन किया नेटवर्क आया, जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसका नेटवर्क आया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसान हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जैसे ही वो बुलूग की सरहदों से इल्म की दहलीज पर अपने फहम व इदराक के कदम रख के कायनात का जायज़ा लेना शुरू करता है, तो फिर उसका जो सर्च इंजन है वो अपने खुदा को ढूंढने लगता है। उसके अंदर है ये सिस्टम, वो खुदा को ढूंढने लगता है, वो खुदा का मुतलाशी होता है, वो सिर्फ खुदा को ढूंढता है, खुदा की तलाश करता है। अल्लाह कहता है तलाश करना, कर तलाश। फिर कभी कभी क्या होता है कि बड़ी कीमती चीज़ जब आपसे खो जाती है तो आप नज़दीक नहीं ढूंढते, दूर ढूंढते हैं। जहाँ आपका शुबहा ले जाता है वहाँ ढूंढते हैं, जहाँ यकीन ले जाता है वहाँ नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि याद नहीं आता। लैप्स ऑफ मेमोरी आपकी गिरने लगती है, आप अपना यकीन भूल जाते हैं। जब यकीन भूल जाते हैं तो शुबहे के दरवाज़े पे चले जाते हैं, फिर क़यास के दरवाज़े पे चले जाते हैं, फिर अंदाज़े पे चले जाते हैं, फिर ऐसा होगा वैसा होगा कैसा होगा पे चले जाते हैं। यकीन की मंजिल है, यकीन की मंजिल। फिर तुम्हें घर लेके चलता हूँ। शिया के 6 साल के बच्चे को नींद से उठा के पूछो पंजतन कितने हैं, तो वो अपने बचपन की जबान में कहेगा 5 हैं। ये 5 नहीं, ये यकीन है, यकीन है। महसूस कर पा रहे हैं आप? तो अब वो खुदा को तलाश करता है। खुदा की कसम, जो खुदा को तलाश करे खुदा उसे एक नेमत देता है, खुदा उसे एक नेमत देता है कि वो नेमतों को समझने लगता है। काश काश बस मैं यहीं से करबला की तरफ चल पड़ूंगा। अल्लाह को जो लोग तलाश करते हैं, अल्लाह को, अल्लाह कहता है मैं तो इतना नज़दीक हूँ, अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शेरक से ज़्यादा नज़दीक हूँ। इंसान तू कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ जा रहा है खुदा को ढूंढने के लिए, कहाँ सफ़र कर रहा है खुदा से मिलने के लिए? खुदा तो तेरे इतने नज़दीक है, इतना नज़दीक है, शहरक से ज़्यादा करीब है, इतना नज़दीक है। कहाँ ढूंढने जा रहा है? तलाश कर, तलाश कर, अपनी कायनात अकबर का सफ़र कर। यही कमाल है खुदा की कसम, यही सफ़र है जो 1400 साल से तुम ज़िंदा हो इस फर्श अज़ा के सदक़े से। यहाँ तुम्हें ऐसी वैक्सीन दी जाती है जिसके बाद बाहर की बीमारियाँ नहीं लगती। यहाँ की स्पेशल वैक्सीनेशन है, कभी कोई आलिम कोई वैक्सीनेशन, कभी कोई आलिम कोई वैक्सीनेशन, ताकि बाहर की बीमारियों से आप बचे रहें। इस दुनिया में सब ने सब कुछ बदल दिया मगर शियों ने अपना अक़ीदा नहीं बदला। वो ठोकर खाने पे उस